नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। जयपुर के पुराजाग गांव की ज्ञान सिंह की उल्टियों के दौरान मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही हुई है। रेफर करने पर परिवार को कोई सूचना नहीं दी। सीसीटीवी खंगालने पर पता चला कि हॉस्पिटल में 3 घंटे रहा। मौत होने के बाद रेफर किया गया। परिवार ने आरोप लगाया है। ग्रामीण और भारतीय सर्वोदय के कार्यकर्ता स्वास्थ्य केंद्र पर धरने पर बैठे हैं। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई व जाँच की मांग की गई है। मृतक के परिवार से राम बहादुर सिंह ने सीएमओ अरुण श्रीवास्तव से शिकायत और कार्रवाई की मांग की है। ये पूरा मामला स्वास्थ्य केंद्र जयपुर का बताया जा रहा है। कैमरा 14 नंबर उसमें जैसे डाल दिया बोतल में। आ गए थे। इतने में टाइम बहुत मिला है। आपको ये बताइए लापरवाही पहले तो इसको सस्पेंड करवाओ। बिना सस्पेंड कराए हम इसको उठाएंगे नहीं। आगे इसकी घोर लापरवाही रही। और इन लोगों का भी ये कहना है कि रघुराज जी जो है 100 रुपये लेकर के ही दवा देते हैं, तब तक दवा नहीं देते हैं। और ये बात आप मान के चलो, सीएमओ साहब आपके हॉस्पिटल में LI को मैंने सूचना दे दी है। आप क्या निर्णय लेते हैं, आप अपना निर्णय ले लें, इन लोगों को बता दें, दवाई करेंगे। हमारे पास दोनों जो लोग जानते तभी आएंगे डॉक्टर साहब। जब आप कार्रवाई है या को आपके स्टाफ पे कार्रवाई है या ये पूरे सबूत मिल रहे हैं, पूरे एविडेंस मिल रहे हैं वहाँ में। हम ये सोचते हैं कि 11 बजे बच्चा घुसा है और 10:44 और 1:48 पे आपने उसको किया है। बच्चा हॉस्पिटल में जिस समय उस पे पड़ा है, वो बच्चा अचेत अवस्था में पड़ा है। और आप मानो या ना मानो, वो यही खत्म हो गया है। कोई भगवान नहीं, बच्चा यहाँ खत्म हुआ है। केवल और केवल अपनी खाल काटने के लिए वो इटावा भेज दिया गया और उन्हें माफ कर दिया गया। खत्म यही हुआ, हकीकत में खत्म नहीं हुआ। अगर कोई हादसा आएगा तो हम लोगों को चुपचाप ले जाना। और आज भी 3 घंटे का आया और 3 घंटे आप बात कर लो सीएम साहब से। बिल्कुल स्वस्थ था वो, समय दिख रहा है उसमें, स्वस्थ आया है। पूरा आप बात कर लो सीएम साहब पे। हमें तो और जो आपके रघुराज डॉक्टर साहब हैं वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि हम कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं। नहीं, आपको समय है। नहीं, लिख के दे दो थोड़ा। 2 लाइन जो ये लिख के दे देते तो हमारे लिए सुविधा हो जाती। हाँ, लिख के देंगे, लिख के देंगे आपको, बिल्कुल लिख के देंगे। नहीं, हम आपके पास देखिए, मैंने रिपोर्ट बनाई, मैं आपको वो भी पढ़ा दूं। आपका कहीं नाम और जिक्र नहीं है हम लोगों का, केवल हॉस्पिटल की लापरवाही है। सुपरिटेंडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे एक एक चीज को देख के सुपरिटेंडेंट एक जगह बैठेगा, वो सुपरविजन करेगा। उसका मतलब ये थोड़ी, ये तो काम स्टाफ के है। स्टाफ में जो यहाँ लोग हैं उनके काम है, सुपरिटेंडेंट का काम नहीं है ये कि हर आदमी को वो गाइड करे, हर मरीज को उठाता फिरे। सही बात है, समझ रहे हो? ये तो काम स्टाफ का है। वो जो कम से कम 15-20 मिनट में वो लड़का वहाँ उल्टियाँ करता रहा, कोई उसके पास नहीं गया, बुलाता भी रहा। वो सीसी कैमरे से भी निकाल लिया है भदौरिया साहब। स्टाफ की लापरवाही में डॉक्टर साहब का कुछ लूजपन रहा है। नहीं तो डॉक्टर साहब बाद में कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब की शक्ति होती तो स्टाफ इतना, मतलब डॉक्टर साहब बाद में कार्रवाई करेंगे। इनकी नहीं होती लूजपन तो 100 रुपए क्यों ले रहा है? अरे इन्हीं के हॉस्पिटल में बच्चा जन्म रहा है और 500 रुपए दो, उसके जन्म प्रमाण पत्र के 500 रुपए दो, तब होगा। इनको पता है कि ये बच्चे में नहीं है, पैसे लेता है। नहीं, आपके नजर में नहीं है क्या ये पैसे लेता है? आपको मालूम नहीं है? अब बिना काम वाले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, जैसे बच्चा आपके हॉस्पिटल में हो रहा है, फिर 500 रुपए जन्म प्रमाण पत्र के लगते हैं, आप ये बताओ। नहीं, पैसा क्यों लगेगा? फिर लिए जाते हैं आप। कुछ लोग हैं, उनके मैं वीडियो क्लिप बना के आपको दिखा देंगे। 500 रुपए लिए जाते, तब बच्चे का वो नामांकन होता है। मेरे पास सूचना भी आई है, 3 साल से एक लेडीज भटक रही है, बच्चा यहाँ हुआ है, अभी तक उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। ये हमने उसको बुलाया नहीं था कि कल आने का समय था। आप मुझे केवल व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं चेक करा लूँगा तुरंत। मतलब उसका बच्चे का डेट किस तारीख को डिलीवरी हुई है। अच्छा, ये रघुराज कब से है यहाँ? इस कहाँ का रहने वाला है? 3 साल से ज्यादा ही हो गई, कम नहीं। कहाँ का रहने वाले हैं? अरे कहूँ क्यों है, हमें क्या करे, हमें क्या करे। हमें तो यहाँ के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, सस्पेंशन चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए ये, तभी जो लोग यहाँ से जाएंगे। अभी के अभी
हम एक बार सर से बात करें। हाँ बात करो। हाँ बिल्कुल कह तो रहे आप एक्चुअली मेरे हाथ में इतने बड़े फैसले नहीं, वो हमें बताइए तो कह रहा हूँ मैं, आप बात कर लो आराम नहीं, से आप बात कर लो, बैठिए, कोई दिक्कत आपसे हमें कोई मतभेद नहीं है। आपसे हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि देखो एक आदमी जो जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ बैठा है उसकी पूरी जिम्मेदारी ये थोड़ी होती है, हर चीज को वो डील कर सकता है। देखो हम लोग तो आज हम जो गलत है उसी का विरोध करेंगे, जो गलत नहीं है उसका विरोध नहीं विरोध में करेंगे। नहीं, हम हॉस्पिटल के स्टाफ के खिलाफ इसलिए बैठे आज कि ये लापरवाही जहाँ देखो वहाँ हो रही है। आपके लोगों के द्वारा, अधीक्षकों के महोदयों के द्वारा जो है सबसे ज्यादा आगरा, इटावा में, जहाँ में तुम्हारे बाहा में और जयपुर में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल खोले हैं। अधिकतर इनके पास कोई परमिट नहीं है, कोई आपके यहाँ डिलीवरी आती है, डिलीवरी जो है प्राइवेट में भेज दी जाती है। प्राइवेट में भेजते हैं। जब आप कोई अच्छा डॉक्टर नहीं चुन सकते हो आपकी तो फिर डिलीवरी फालतू जो है का प्राइवेट क्यों हॉस्पिटल रखा में कराई गई। अरे इनकी एम्बुलेंसों को गाड़ी आगे लगा के उतार ले जाते हैं। इनकी एम्बुलेंस आती है, उसमें से डिलीवरी उतार ली जाती है गाड़ी लगा के। अब हम लोग इस चीजों को भागते नहीं है कि अब तुम्हारे पीछे भागे, हमारे गुप्तचर लगाए, हम ये कर नहीं पाते हैं। और हमारे गुप्तचर 6 दिन अगर हम घुमा दिए तो आज चीजों को हम पकड़ के निकाल लिए। अब ये बेचारे गरीबी थी तो ये आपके यहाँ आए, 2-4 बार आए, इनकी सुनी नहीं गई। पहली बात आज वही सीसीटीवी कैमरा निकल रहे हैं, आज सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो ये क्या है? पहले इनको मना कर दिया कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा कोई वो नहीं है, आज चालू हो गए। कोई गरीब आदमी तब तक एक बार बात आप बात कर लो आराम से, बात करो, आप कोई दिक्कत ना है, आप आराम से बात कर लो। बात करो सीधे सीधे निकलो तुम। और ये डॉक्टर विनय साहब ये वार्तालाप करते जाते हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।